उसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों के सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल। मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। स्वामी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। ठिठुरती सर्दियों के मौसम की विदाई हो चुकी है। तन मन को आनंद से भर देने वाली हवाएं लोगों के जीवन में उत्साह भर रही हैं, और ऐसे में भला मीठी छेड़छाड़ को कौन रोक सकता है। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये न पूछो मेरी जान है काया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये न पूछो मेरी जान है कराया कितना। जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, गीत छेड़ रंगीन लिया मेरा छोटा सा दिल छीन। तेरे बिना किए तान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये न पूछो मेरी जान है कराया कितना। छेड़ तो ऐसा राग लगा तू तन मन में एक आग, छेड़ तो ऐसा राग लगा तू तन मन में एक आग,
जुल्फ तेरी के नाग बिजाए तड़प तड़प के जान, मेरी बीन की तुम हो तान, मेरे जादू की हो शान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। एक दिन की पहचान बन गई जन्म जन्म की प्रीत, तेरी पहली ये पहचान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। ओ खाली दिल का मकान बन के आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। बीन मचाए धूम तू इस पर नागन बन कर झूम, बीन मचाए धूम तू इस नागन बन कर झूम, आज हमारा राज है कल क्या होगा क्या मालूम, मुझको समझी तू अनजान अपने प्रेमी को पहचान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। पछुआ हवाओं के संग संग झूमती गेहूं की फसलें कट चुकी हैं, लेकिन दाना सूखने में अभी थोड़ा वक्त बाकी। गर्माती हुई हवाएं कटी हुई फसल को सुखा रही हैं और लोग जश्न मनाने की तैयारी में हैं। माहौल हो उमंगों और जश्न का, और ऐसे में हाथ में आ जाए किसी का हाथ तो बस हो जाए बल्ले बल्ले। हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। ओए 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 हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। इतनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। हाय रे हाय यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले हो बल्ले। ओए 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 हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है।
तेरा हाथ नए जज्बात मेरी क्या बल्ले बल्ले। आज का ये खास एपिसोड हम लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए बैसाखी के मौके पर। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। यानी एक्स्ट्रा। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, मागी बुखार से सभी तैयारियां। रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। बैसाखी के पर्व की ऐतिहासिक सार्थकता कुछ इस प्रकार है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आज ही के दिन अनंतपुर साहब में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा यानी कि खालिस, शुद्ध, जो गुरु की राह पर चलकर अपना शीश भी कुर्बान कर दे और लुटा दे अपना सब कुछ धर्म की राह पर। और जो इंसान अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ लुटा दे वही तो है सच्चा जोगी। और ऐसे जोगी के लिए क्यों ना कोई अपना दिल ही लुटा दे। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाली का। जार पीछा छोड़ मुझ मुझवाली का, कार ढूंढे रास्ता पुछवाली का।
कड़िया जहां बैसाखी का महीना आते ही पूरा हिंदुस्तान मौज मस्ती और उल्लास में डूब जाता है, वहीं इस देश के लोगों के दिल के किसी कोने में एक टीस भी उठती है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के ही दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष हिंदुस्तानियों को अंग्रेज जनरल डायर के आदेश पर गोलियों से भून दिया गया था। सारा देश सकते में आ गया था। इसीलिए यह दिन राष्ट्रीय महत्ता का दिन भी है, जब हम बैसाखी की खुशियां मनाने के साथ साथ एक हिंदुस्तानी होने के गर्व पर भी नाच उठते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं झूमे बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा एक खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम की टीम की तरफ से आप सबको लख लख बधाइयां। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, के होए होए के दिल मेरा लूट लिया। पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा,
बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता, देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। दिल्ली अधिवेशन में बैठक के बाद जदयू के बदले सुर, कहा दोस्तों से नहीं होती सौदेबाजी, मोदी पर मौन रही जदयू। प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस काटजू फिर सुर्खियों में, संजय दत्त के बाद अब की भुल्लर सजा माफी के लिए अपील। यूपी के खादी उद्योग मंत्री की फिसली जुबान, महिलाओं को लेकर की अभद्र टिप्पणी, सीएम अखिलेश ने किया बर्खास्त। गहलोत का मैंडेट और अजीत सिंह की मुहिम ला रही रंग, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए छेड़ रखा है विशेष अभियान। एसीबी ने 3 साल में दर्ज किए देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे। और मध्य प्रदेश के इंदौर में शूट आउट एट वडाला का प्रमोशन करने पहुंचे जॉन अब्राहम, प्रशंसकों ने किया हंगामा, पुलिस को चलाने पड़े डंडे। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की मुहिम है और इसको अमली जामा पहनाने में जुटे हैं एसीबी के एडीजी अजीत सिंह। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अजीत सिंह ने एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। गहलोत के मैंडेट और अजीत सिंह के अभियान का ही नतीजा है कि पिछले 3 सालों में राजस्थान की एसीबी देश भर में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करने का मुकाम हासिल करती आ रही है। अजीत सिंह, जिनके पास डीजी एसीबी का चार्ज भी है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ईटीवी से खुलकर रूबरू हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने की मुहिम में जुटे हैं और इसके लिए सबसे अहम है कि सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार का सफाया किया जाए। मुख्यमंत्री की पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देने की इस मुहिम में मजबूत कड़ी बनकर उभरे हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजी अजीत सिंह। अजीत सिंह का मानना है कि भ्रष्टाचार को अगर जड़ से खत्म करना है तो सरकारी महकमों के साथ विजिलेंस सेल को भी मजबूत किया जाए। सभी आला अधिकारी अपने विभाग में होने वाली हर गतिविधि पर खुद खास नजर रखें। एसीबी के एडीजी अजीत सिंह मानते हैं कि भ्रष्टाचार हमेशा ग्राउंड लेवल से पनपता है और इसका दमन करने के लिए आपको निचले स्तर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ईटीवी के कार्यक्रम आमने सामने में अजीत सिंह ने भ्रष्टाचार से जुड़े हर पहलू पर खुलकर चर्चा की। आपको ये बताना चाहूंगा कि करप्शन रोकने की जिम्मेवारी एंटी करप्शन ब्यूरो हो चाहे सीबीआई हो, ये एक सेकेंडरी एजेंसी है। प्राइमरी एजेंसी करप्शन रोकने के डिपार्टमेंट इटसेल्फ। डिपार्टमेंट में अपना विजिलेंस विंग होना चाहिए, डिपार्टमेंट के अपने प्रोसीजर्स स्ट्रीमलाइन होने चाहिए। है नहीं है, कई डिपार्टमेंट्स में है। मैं जो आपको सिचुएशन होनी चाहिए वो बता रहा हूँ, और उनका टाइमलाइंस फिक्स्ड होनी चाहिए, कौन सा काम कितनी देर में किया जाना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इंस्पेक्शन के सिस्टम होने चाहिए। गहलोत की मुहिम और अजीत सिंह की अगुवाई में एसीबी के मजबूत अभियान का ही असर है कि राजस्थान वो प्रदेश है जहां रोजाना एक भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा जाता है। एसीबी का नेतृत्व संभालने के बाद अजीत सिंह ब्यूरो की कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं और वो है रंगे हाथों पकड़ो अभियान। इस अभियान से पहले रिश्वत, पद का दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामले एसीबी में दर्ज तो होते थे, उनकी मैरिज को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं रहती थी। रंगे हाथों पकड़ो अभियान से ब्यूरो की एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी की छवि बनी है और ब्यूरो की कार्यप्रणाली को लेकर आने वाली शिकायतों में जबरदस्त कमी आई है। हालांकि अजीत सिंह मानते हैं कि रसूखदार अफसरों और नेताओं की गिरेबान पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होता। वहीं पटवारी और पुलिस के खिलाफ ज्यादा मुकदमे दर्ज होने को लेकर पूछे गए सवाल पर अजीत सिंह ने कहा कि ये दोनों ही महकमे आम जनता से जुड़े हैं
इसीलिए इन विभागों की शिकायतें भी सबसे ज्यादा आती हैं। पटवारी और पुलिस की रीच सबसे ज्यादा है। डॉक्टरों की भी है जी। डॉक्टर तो एक CHC PHC में होगा, पटवारी ऑलमोस्ट हर गांव में है और हर गांव वाले को उससे जो भी है काम पड़ता है। तो चूंकि इनका ग्रास रूट्स लेवल पे कवरेज बहुत ज्यादा है, पुलिस का भी कवरेज इसी तरह से बहुत ज्यादा है, और डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करने में थोड़ी झिझक इस बात की रहती है कि डॉक्टर से इलाज कराना है, उसकी पर्सनल हेल्थ का, पर्सनल वेलबींग का सवाल है। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मजबूत इरादों का ही नतीजा है कि लगातार 3 साल से प्रदेश की ACB पूरे देश में सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज करती रही है। CBI की स्टडी में भी राज्य ACB के परफॉर्मेंस की तारीफ की गई है और ये मुकाम हासिल हुआ है गहलोत के स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने के इरादे और अजीत सिंह के सफल नेतृत्व से। चाहे अजमेर का चर्चित SP रिश्वत मामला हो या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्तीय सलाहकार का मामला, ACB ने बड़े ही तजुर्बे के साथ इन मामलों को निपटाया है। ACB के ADG अजीत सिंह अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से भी खासे प्रभावित हैं। आप आज रात 9:30 बजे ETV राजस्थान के विशेष कार्यक्रम आमने सामने में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के अपने सपने को साकार करने की मुहिम में जुटे ACB के ADG अजीत सिंह के साथ खास बातचीत देख सकेंगे। आसिफ खान, ETV न्यूज, जयपुर। पाकिस्तान में चुनाव भले ही अगले महीने हो, लेकिन लोगों में जोशो खरोश नदारत है। इसे आतंकवाद का डर कहें या लोगों का राजनीति से खत्म होता यकीन, आजकल न तो पाकिस्तान में बड़ी रैलियां हो रही है और न ही चुनाव का शोर शराबा सुनाई पड़ रहा है। परवेज मुशर्रफ के आने से भले ही पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा उफान आया हो, लेकिन जल्द ही यह शोर भी थम गया। इस बीच सियासी लीडरों के कत्लेआम का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वैसे तमाम राजनेता भले ही चुनाव प्रचार पर कोई खास तवज्जो न दे रहे हों, लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार की कमान थाम ली है। पाकिस्तान में अगले महीने होने वाले चुनाव से बड़े सियासी बदलाव की उम्मीद है, लेकिन सियासी पार्टियां, उम्मीदवारों और आम लोगों में भी जोशो खरोश नदारद है। रैलियों में गरजते बरसते राजनेता कम ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से घिरी PPP भला किस मुद्दे के सहारे लोगों से वोट मांगने जाए, क्योंकि 5 सालों तक काम तो उसने कुछ किया ही नहीं। पिछले कुछ बरसों में पाकिस्तान के हालात जितने खराब हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं रहे। हालात जो है वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि मुल्क जो है वो बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है और मुल्की हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। यहाँ पॉलिसी बनाना कोई इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार और आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बीच फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क नामक इलेक्शन मॉनिटरिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाले 4108 उम्मीदवारों में से 53% लोगों ने अपने हलफनामे में नेशनल टैक्स नंबर नहीं बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी ने कोई टैक्स भरा ही नहीं। टैक्स न अदा करने वालों में राष्ट्रपति जरदारी जैसे कई बड़े नेता भी शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि आप रेटिंग कर लें, वैसे देख लें, हर बंदे से पूछ लें, तंग आया हुआ है नाकोद में। कहाँ से हुकूमत आ जाएगी? अगर आएगी तो फिर ये किस तरह आएगी? धांधली से आएगी, उसके अलावा तो कोई है नहीं। पाकिस्तान के इस बार के चुनाव में इमरान खान और परवेज मुशर्रफ जैसे नेता भी मैदान में हैं, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग